चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे लास्ट फॉर्मूले ये बने थे ना, तो कल को इन्हीं फॉर्मूलों से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आते हैं और उन्हें आपने करना रहेगा पेपर में। पता है कैसे तरीके से? देखो कैसे पूछेगा। देखो हम लोगों को पता है, प्लीज ध्यान से सुनिए, कि V डायरेक्टली ओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। तो देखो मान लो आपको केस 1 में लेफ्ट वाइंडिंग दी हो, लेफ्ट वाइंडिंग दी हो कि पहले हम लेफ्ट वाइंडिंग, तो लेफ्ट वाइंडिंग के लिए ये हो जाएगा पैरेलल पाथ लेफ्ट वाइंडिंग के, वोल्टेज लेफ्ट वाइंडिंग के। वेव दिया हो तो V W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A W। तो बेटा ये फॉर्मूला अब क्या बन गया, VL अपॉन VW इज इक्वल्स टू AW अपॉन AL। पहली चीज ठीक है। दूसरा पॉइंट, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है। सेम वे लैप के लिए अगर केस लोगे तो IL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AL, और वेव के लिए केस लोगे तो IW डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AW। तो अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, IL अपॉन IW इज इक्वल्स टू AW अपॉन AL अपॉन AW। अब सर सवाल क्या पूछेगा, लेफ्ट वाइंडिंग में अगर कोई सेम कंडक्टर, अच्छा ये रिलेशन वैलिड केवल कब है, फॉर सेम नंबर ऑफ कंडक्टर। किसके लिए? सेम नंबर ऑफ कंडक्टर के लिए वैलिड है ये। मान लो आपसे कहा जाए कि एक लेफ्ट वाइंडिंग का जनरेटर 200 वोल्ट पैदा कर रहा है, ठीक है, और पैरेलल पाथ की संख्या लेफ्ट वाइंडिंग में 4 है। अपना कोई पुराना ही क्वेश्चन ले लो, नहीं तो कोई पुराना क्वेश्चन ही ले लो, जैसे कोई क्वेश्चन ले लो, पीछे का ही ले लो, चलो ठीक है, पीछे का क्वेश्चन देखो, सारी चीज प्रैक्टिकल करेंगे। देखो जैसे ये मान लो, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, वेव वाली क्वांटिटी ले लेता हूं 250 और 2, ओ 250 और देखो वेव वाली क्वांटिटी लेता हूं। पैरेलल पाथ वेव में कितने हुए, वेव में पैरेलल पाथ मान लो 2 हुए, वेव ही है ना ये, वो तो कह रहे वेव में पैरेलल पाथ कितने हुए, 2। वेव में पैरेलल पाथ हुए 2 और वेव का वोल्टेज कितना था, 250, और लेफ्ट वाइंडिंग में कितना पैरेलल पाथ हुआ, 4। अब मुझे मान लो वोल्टेज बताने हैं डायरेक्ट लेफ्ट वाइंडिंग के, तो देखो कैसे लगा दो फॉर्मूले में इसमें। तो देखो क्या होगा, AW मतलब 2/4 और VL निकालना है अपॉन 250। तो देखो 4 1/2 और ये 125। तो देखो लेफ्ट वाइंडिंग में कितना वोल्टेज का जनरेटर बनेगा, 125। और देखो क्या बना था, 125 का बना था। समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, सब आपके सामने ही है। अगर प्रैक्टिकल क्लियर है तो सब चीज थ्योरी व्योरी सब क्लियर होगी। तो ये रिलेशन वैलिड होगा कि नहीं होगा? कल को आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि कौन सा रिलेशन इनमें से सही है, तो आपको ये ध्यान होने चाहिए। और या आपको डायरेक्टली वेव वाइंडिंग के दिए हुए हैं और लेफ्ट वाइंडिंग का दिया हुआ है वोल्टेज, तो वेव वाइंडिंग का निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, कोई बनाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज नहीं तो तुम्हें अगर बनाना होगा तो तुम्हें फिर तुम मुझसे पूछोगे सर टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर बताओ कितना है। ये फॉर्मूला पहले से ही, शुरुआती इस फॉर्मूले की ये है कि कंडक्टर की संख्या क्या है, सेम। और देख लो तुम्हारे सामने अभी हमने जो बनाया था उसी पे वैलिड करके दिखा दिया ये, ठीक है। और अगर तुम्हें करंट निकालने की इच्छा है, यहां से करंट निकाल लो। अभी आर्मेचर वाइंडिंग खत्म नहीं हुआ है, आर्मेचर वाइंडिंग अभी और चलेगा, आर्मेचर वाइंडिंग अभी एक दिन और चलेगा, पता है आपको, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग ही चल रहा है ये। मैंने आपको बताया ना कि आर्मेचर वाइंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे डीसी मशीन में। अभी हम आर्मेचर वाइंडिंग से हल्का सा साइड में होके फिर दोबारा वापस आ रहे हैं, तो आप चाहो तो इस चीज को बक्से में पैक कर सकते हो। हम हल्का सा साइड होके फिर से दोबारा आर्मेचर वाइंडिंग में ही वापस आएंगे, खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी इन स्पेस, फ्लक्स डेंसिटी इन स्पेस, चुंबकीय घनत्व ठीक है इन स्पेस। स्पेस क्या है यहाँ पे, किसको बात, किस चीज को स्पेस बोला गया है वो अभी बताऊंगा। थोड़ा सा ये सुन लो फिर, क्योंकि यहां से एक रस निकलेगा और उसको क्या करना है बच्चे,
सुनिए, ये नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, ये हमारा रोटर है, सामने से ऐसे ही दिखता है रोटर। हूं एक चीज को अज्यूम अगर किसी पॉइंट से बाहर निकलता हुआ फ्लक्स पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, मतलब एग्जिट फ्लक्स मैं क्या लेने वाला हूं, पॉजिटिव, तो एंटर फ्लक्स में क्या लूंगा, नेगेटिव। ये मेरा रोटर है, सामने से केवल तुम्हें गोल दिख रहा होगा, वो जैसे ये दिख रहा है, ठीक है। ये रोटर में चालक है, ये पंच कर दिया मैंने रोटर में, ठीक है, आंखें देख पा रही हैं, ठीक है। ये ए नंबर चालक है, ऐसे ऊपर रखा हुआ है भाई, जब घूम के आएगा यहां पे तो बी पोजीशन पे आ जाएगा, घूम के आएगा तो सी पे आ जाएगा, घूम के आएगा तो डी पे, और फिर दोबारा ए पे आ जाएगा, ठीक है। इस चालक में से फ्लक्स अगर कहीं से निकलता हुआ पाया गया तो मैं पॉजिटिव मान लूंगा, और कहीं से एंटर करता पाया गया मैं नेगेटिव मान लूंगा। मुझे नहीं लगता ये कोई बहस का मुद्दा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, इसमें कोई मैटर नहीं है। तो मैंने इसका बनाया थीटा के रिस्पेक्ट में डायग्राम, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या बनाया, डायग्राम। थीटा मतलब पोजीशन। बेटा अभी ए अगर मैं इसे मान के चल रहा हूं तो ए कौन सा थीटा है, 0 डिग्री भाई। अगर मैं ए को रेफरेंस मैं इस पोजीशन को रेफरेंस मान रहा हूं तो ये 0 डिग्री हो गया, और यहां तक पहुंचते पहुंचते इसको क्या कहेंगे, 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे करके 0 डिग्री, 90 डिग्री, इस पे आएगा 180, 270, 360, ठीक है। एक रोटेशन 360 का ही होता है, चाहे कुछ भी घुमा लेना जिंदगी, ठीक है। क्या हो गया, ए हाँ देखिए ना, हाँ देखो कंफ्यूजन ये बहुत जायज है, मैंने क्या कहा, इसीलिए तो मैंने उस शब्द का प्रयोग किया कि हम ए पॉइंट को रेफरेंस मानना है। हम रेफरेंस कैसे मानने हैं यार, देखो कहीं ना कहीं को तो किसी ना किसी को तो रेफरेंस मानोगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मानोगे, हाँ ठीक है। अब एक चीज सुनिए, जैसे आप भी एक समझना बात, आपसे कहा मैं सर 10 किलोमीटर से आया हूं, मतलब आप अपने घर को रेफरेंस मान के चल रहे हो ना, किसी ना किसी चीज को तो रेफरेंस मानोगे। अब ऐसे तो मैं कहूँ कि मैं मेरे ही रेफरेंस मान के चलो घर, तो फिर तो आप यहीं रह रहे हो, यहीं आ रहे हो। खैर कुल मिला के बात सीधी सुनो, ए है, देखो अगर मैं फ्लक्स डेंसिटी की बात करूं, ये यहां पे फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है बेटा, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती थी, बी, और बी क्या होती थी, फाई बाई ए। तो इसका मतलब जैसा फाई वैसा बी। पोजीशन की कहूं, ये ए पोजीशन है ये, और यहां पे हमारे पोल लगे हैं, तो सबसे कम फ्लक्स कहां जुड़ेगा, ये इसको इसी पे जुड़ेगा ना, इधर और इधर सामने होगा तो सबसे ज्यादा फ्लक्स जुड़ेगा, मानते हो ये बात, ठीक है। और जब ये इधर आ जाएगा ए और सी पर, तो सबसे ज्यादा फ्लक्स, सबसे कम फ्लक्स यहीं पे जुड़ेंगे, अरे फ्लक्स लाइन यूं करके जाएंगी ना, तो यहां सबसे कम फ्लक्स जुड़ेगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ए पर अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाऊं तो यहां पे फ्लक्स भी कम जुड़ेगा, अगर आइडियली कहूं तो 0 जुड़ेगा। तो जब फ्लक्स 0 तो भाई बी भी 0, तो मैंने बी को मार्क कर लिया। अब फ्लक्स मेरा 90 डिग्री पर आया, तो इतना तय है कि यहां से सबसे ज्यादा फ्लक्स निकल रहा होगा, और निकलता फ्लक्स में क्या मानूंगा, पॉजिटिव। इसका मतलब 90 डिग्री पे जो भी एक फ्लक्स होगा कुछ ना कुछ बी मैक्स होगा, तो सबसे ज्यादा होगा, और निकलता हुआ मैं पॉजिटिव मानना हूं, बस इसीलिए ऊपर मानना हूं। 180 डिग्री पे इधर आ गया, अब आप देखो सबसे ज्यादा फ्लक्स कम लिंक करेगा इधर, तो यहां पे फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गई, 0। 270 पे आ जाओ, सबसे ज्यादा लिंक करेगा, पर यहां क्या है, घुसते हुए एंटर, मैंने क्या माना, नेगेटिव, पर ये कौन सी साइड हुई, माइनस बी मैक्स, अरे हाँ है ना, ठीक है। और 360 पे ये क्या हो गया, 0। तो जब इसे आप मिलाएंगे, देखो कुछ इस तरीके से मिलेगी, तो बहुत बड़ी चीज निकल के आई है, ठीक है। तो इसका मतलब
बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल खुशबू सही कहा कि ए और सी पर सबसे मिनिमम फ्लक्स लिंकेज होगा, कंडक्टर को जुड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब ये रोटर घूमता है तो किसी एक चालक पे, ये एक ही चालक है, ये तो बस पोजीशन है, ये तो क्या है, पोजीशन है। जब एक चालक घूमता रहता है पूरे सर्कल में, पूरे स्पेस में, ये रोटर कंडक्टर कहां घूम रहा है, स्पेस मतलब एरिया, हाँ, जगह, ठीक है, स्पेस में घूम रहा है। जब ये घूमता रहता है स्पेस में, तो इस चालक को जो फ्लक्स की डेंसिटी है, जो फ्लक्स का जुड़ाव है, वो कैसा दिखाई पड़ता है, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा। कब घूम रहा है, इसीलिए ये घूम, अगर ये मान लो यहीं पे टिका रहे, घूमे नहीं, तो आप क्या कहोगे, सर ये तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक कर रहा है, बस बात खत्म। पर क्योंकि ये लगातार घूम रहा है, तो इसीलिए कभी ज्यादा फ्लक्स जोड़ता है, कभी कम। यही ना हो रहा है। आप मुझे बताओ, आप अपनी लाइफ में जैसे दिन पे दिन कट रहे हैं, दिन पे दिन जी रहे हैं आप, तो आपको ये महसूस होता है कि कभी अच्छा भी लगता है, कभी बुरा भी लगता है, कभी अच्छा भी लगता है, कभी बुरा भी लगता है, ऊपर नीचे चल रही है चीजें। सेम ऐसी इस कंडक्टर को भी जो फ्लक्स जोड़ रहा है, अरे बेटा, इस कंडक्टर को जो फ्लक्स जोड़ रहा है, वो कैसे शेप का जोड़ रहा है, मतलब इसको जो फ्लक्स टच हो रहा है घूमने की वजह से, ये कैसा टच हो रहा है, साइन वेव का। अब आप खुद बताओ, जब साइन वेव का फ्लक्स इस कंडक्टर को जुड़ेगा तो इसके बच्चे कैसे होंगे, साइन वेव जैसे ही। अरे भाई, जब पिताजी की शक्ल ऐसी है तो उनसे पैदा होने वाले ईएमएफ की शक्ल कैसी होगी, साइन वेव। तो इसका मतलब बधाई हो, ईएमएफ हुआ है, ठीक है। तो जब ऐसा फ्लक्स डेंसिटी, सुनिए ना, ऐसी फ्लक्स डेंसिटी, अरे सुन ही नहीं रहे हो, ऐसी फ्लक्स डेंसिटी जब हमारे कंडक्टर को जुड़ेगी, तो जो इससे पैदा होने वाला ईएमएफ होगा, उसकी भी शक्ल कैसी होगी, ऐसी ही होगी, या इससे अलग होगी। भाई, पैदा करने वाले की शक्ल और पैदा होने वाले की शक्ल में कुछ तो समानता ही रहेंगी, ऐसा कैसे, ठीक है। ये क्या हो गया, ईएमएफ पैदा हुआ है, और किसके रिस्पेक्ट में, थीटा। अब पता है, इतनी बड़ी बात निकल के सामने आई है कि इस डीसी मशीन में जो रोटर घूम रहा है और रोटर पे जो चालक लगे हैं, उसमें ईएमएफ जो पैदा हो रहा है वो एसी हो रहा है। तो आज से भले डीसी जनरेटर है, पर इसके अंदर जो चालकों में पैदा हो रहा है वो क्या है, एसी पैदा हो रहा है। चालकों में क्या पैदा हो रहा है, एसी। उसकी फ्रीक्वेंसी भी साइन ए और सी के बीच में मतलब फ्लक्स जो है वो जीरो रहेगा या कुछ मिनिमम रहेगा, मिनिमम रहेगा, ये बात आपकी सही है। पर मैंने आइडियली अभी जीरो लेके चली है, मैं अभी आऊंगा उस बात पे भी, धीरे धीरे आऊंगा। आइडियली जीरो लेके चलिए, कुछ बात समझ में आई या हो क्या रहा है। हम इस बात को ऐसे लिखेंगे कि जो रोटर के कंडक्टर हैं, जिस फ्लक्स डेंसिटी की शेप से वो जुड़ रहे हैं, वो शेप साइनोसॉइडल बन रही है। क्यों, क्योंकि वो लगातार घूम रहा है कंडक्टर, और क्योंकि वो लगातार साइनोसॉइडल जैसी शेप का फ्लक्स काट रहा है, तो अपना ईएमएफ भी साइनोसॉइडल जैसा ही पैदा कर रहा है। तो भले आपसे पूछ ले कि डीसी जनरेटर में पैदा क्या होता है, रोटर में एसी होता है, बाहर भले तुम्हें मिल जाए डीसी। अरे ये कैसे हो गया, अंदर एसी पैदा हो रहा है और बाहर डीसी मिल रही है, कुछ ना कुछ तो उसमें इंतजाम रहते हैं ऐसे। अब आपको सोचो, डीसी जनरेटर मतलब पैदा क्या करके देगा, डीसी, पर अंदर क्या पैदा कर रहा है, एसी। तो अंदर कुछ तो ऐसा इंतजाम होगा जो एसी को डीसी में कर रहा होगा। वो बात की बातें हैं, देखेंगे देखेंगे वो क्या है क्या नहीं। अब वो देखेंगे, वो अभी अभी नहीं। पहले इस बात को समझ पा रहे हो जो अभी चल रहा है, पहले ये बताओ, ठीक है। पहले इसे लिखो, फिर बात करेंगे।
लिख लीजिए ये चीज कि जो फ्लक्स डेंसिटी, ये एक एक शब्द एक एक क्वेश्चन है। फ्लक्स डेंसिटी जो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है ये साइनसोइडल नेचर की है। मतलब अब उस कंडक्टर को ऐसा लग रहा है कि जो इस हवा में एयर गैप में जो फ्लक्स है वो कैसा है, साइनसोइडल है। मतलब कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है, जबकि खुद घूम रहा है इसीलिए ऐसा लग रहा है। अगर ये घूमता नहीं तो बनते नहीं। तो उसको एक जैसा ही फ्लक्स लगा रहता हर जगह। ये बात समझो, वो तो ये खुद घूम रहा है तो इसे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए। फ्लक्स घनत्व स्पेस में साइन नेचर का रहता है। फ्लक्स घनत्व कंडक्टर उस फ्लक्स से जुड़ता है तो वो एसी साइन वेव के नेचर की पैदा करता है। जब कंडक्टर उस फ्लक्स से जुड़ता है तो वह साइन नेचर का ईएमएफ पैदा करता है। कौन से नेचर का? साइन नेचर का। 100 बात की एक बात, सीधा कंक्लूजन लिखिए कि डीसी मशीन के रोटर में जो ईएमएफ है वो कैसा पैदा हो रहा है? एसी नेचर का। कहां पे? रोटर में। बाहर छोर पे क्या मिलेगा? वो तो डीसी मिलेगा, वरना फिर डेफिनेशन ही गलत हो जाएगी डीसी जनरेटर की। डीसी जनरेटर खरीद के लाए डीसी के लिए, वो दे एसी रहा है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन लिख लीजिए बाबूजी, इधर देखिए। ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन रोटर कंडक्टर विल बी साइन वेव। 100 बात की एक बात, कंक्लूजन में ये समझ में आया कि साइन वेव का ईएमएफ पैदा होता है। परंतु ये सारा काम है आइडियली चल रहा है। कैसा चल रहा है? ये भाई जब आइडियली यहाँ पे हम मिनिमम की जगह 0 लेके चले, है ना, ये सब आइडियल ही चल रहा है। कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन, रोटर के चालकों ध्यान से सुनिए। ये हमारा जो सारा कार्यक्रम था आइडियल कंडीशन पे था। मतलब हम ये मान रहे थे कि बिल्कुल मिनिमम लिंक कर रहा है। देखिए बस लास्ट बात सुन लो, फाइनल सुन लो। लास्ट बात सुन लो। ये सारा कार्यक्रम आइडियल कंडीशन पे चल रहा था। मैं बस अब फाइनल इतना बोल के खत्म कर रहा हूं मैटर को। देखो ईएमएफ ऐसे पैदा हो रहा है, इसका मतलब समझने की कोशिश करना कि कंडक्टर के अंदर जो ये कंडक्टर लगा है ना इसके ऊपर, ये जो कंडक्टर इसके ऊपर लगा है ना, इस कंडक्टर के ऊपर जैसे जैसे 90 डिग्री पे वो पहुंचता है तो फ्लक्स बढ़ता जाता है। इसको फील करिए थोड़ा सा, बहुत मजा आएगा। मशीन इंस्टेल देखो, रोटर हमारा घूमते घूमते यहाँ पे ए नंबर से बी पे पहुंचा।
मतलब कहीं ना कहीं लगातार बी बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। ठीक है, फैराडे भाई ये कह के गए थे कि जैसे जैसे फ्लक्स का जुड़ाव बढ़ेगा वैसे वैसे ईएमएफ भी बढ़ेगा। परंतु कोई भी चालक अगर जल्दी सैचुरेट हो जाए, मतलब उसमें आप फ्लक्स देते रह रहे हो, याद करो कितने एग्जाम्पल मैंने दिए थे, एन और एस है और ये कॉइल है, आप इसमें फ्लक्स बढ़ाते जा रहे हो, पर अगर ये कॉइल सैचुरेट कर गई तो जितने वोल्टेज यहां पैदा कर रही थी उतने ही करती रहेगी, बढ़ेंगे नहीं। और अमूमन हमारे जो मटेरियल यूज होते हैं किसी भी जगह, चाहे ट्रांसफार्मर या डीसी में, कहीं पर भी लोकल क्वालिटी के यूज होते हैं, या कह लो सैचुरेट जल्दी ही हो जाते हैं। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, कंडक्टर में ये मैं ईएमएफ की वेव फॉर्म बना रहा हूं, यही वाली बना रहा हूं, और अब ये बना रहा हूं एक्चुअल, हाँ रियल वाली, और ये थी आइडियल। जैसे फ्लक्स बढ़ रहा है 90 डिग्री पे फ्लक्स सबसे मैक्सिमम रहेगा, तो जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे ईएमएफ तो बढ़ना शुरू हो रहा है। आ गया, हाँ जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे ईएमएफ भी बढ़ रहा है, पर मटेरियल ऐसा यूज किया हमने, अब उस समय फ्लक्स तो बढ़ रहा होगा, ईएमएफ नहीं बढ़ रहा, वो उतना रह गया। अब फ्लक्स कम हो रहा है तो ईएमएफ कम हो जा रहा है, फ्लैट टॉप ईएमएफ। कि एक्चुअलिटी में कैसी पैदा होगी, फ्लैट टॉप ईएमएफ वेवफॉर्म हमारी पैदा होगी, मतलब वो पूर्ण रूप से साइन नहीं होगी, वो पूर्ण रूप से साइन नहीं होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये दाग है, मतलब ये खराब बात है कि अच्छी बात है सैचुरेशन आना? ये मेरी बात सच में गोल्डन बात कहने वाला हूं, सुनना। जब सिंक्रोनस मशीन पढ़ाऊंगा 3 फेज में, तब वहां एक टॉपिक पढ़ाऊंगा शेमफर्ड पोल, इस तरीके से शेमफर्ड पोल, ये रोटर आता है शेमफर्ड पोल, इसे कहते हैं शेमफर्ड पोल। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस रोटर में। और आज एक बात बोल के जा रहा हूं और सीधा फिर वहां पे एक बात, ये दोनों इंटरलिंक जाएंगी वहां। ठीक है, ये मुझे बताओ सैचुरेशन आ गया, क्या ये अच्छा है बुरा है? बुरा है, नहीं आना चाहिए। पर सच्चाई बोलूं तो दाग अच्छे हैं, दाग। अब सुनिए, डीसी में आप डीसी जनरेटर से आप उम्मीद कैसी करते थे कि वेव कैसी निकाल के दे? ऐसी। वो तो हमारी किस्मत ऐसी थी कि वो एसी पैदा करके दे रहा है, तो सोचो हमारे अंदर कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा, इस पूरी एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमारी ये डीसी कहीं ना कहीं ये क्या दे रहा है, एक तरीके से डीसी तो दे रहा है, जो कि हमें एक्चुअली आउटपुट पे चाहिए भी डीसी। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं डीसी जनरेटर के लिए, तो ये कोई बहुत बुरा नहीं हो रहा है देखा जाए तो, डीसी जनरेटर के लिए बहुत बुरा नहीं हो रहा है अगर देखा जाए तो। हम तो कह रहे हैं बाद में सैचुरेशन आया, पहले ही आ जाता नहीं, है ना? पर ये बहुत बुरा नहीं हुआ है हमारे डीसी मशीन के, डीसी जनरेटर के अंदर। परंतु यही जब मैं एसी पैदा कर रहा हूंगा सिंक्रोनस मशीन में, तो ये बुरा लगेगा हमें, तब मैं इसका इलाज करूंगा शेमफर्ड पोल से। ठीक है, तो ये बात हमने यहां पर समझ ली। ठीक है, ये एक बात अलग है कि ये सैचुरेशन अच्छा तो था नहीं वैसे, पर ये बात अलग है क्योंकि ये डीसी के लिए तो सही है, पर हम अब बात आती है सर ऑप्शन क्या लगाएंगे। 100 बात की एक बात, आपको अगर आइडियली लिख के बोले तो आप साइन वेव लगाएंगे करके, ठीक है। बाकी अगर ऑप्शन में एक्चुअल बोले तो फ्लैट टॉप लगाइएगा, ठीक है। चल, तो यहां पर हम समाप्त करते हैं आज। अच्छा, ये क्यों? ड्यू टू सैचुरेशन,
किसकी वजह से आया है ये? सैचुरेशन की वजह से आई है। तो यहाँ हम लोग खत्म करेंगे। हालांकि ये सैचुरेशन बहुत बुरा रिजल्ट डीसी मशीन के लिए नहीं दे रहा।